14 महीने पहले जिसको राम राज के नाम से इसी जनता ने चुना, वहाँ के जनप्रतिनिधि का फ़ोन तक नहीं उठाना, ये बड़ा शोचनीय बात है। आमजन इस बात को लेकर के निंदा करता है और हम सब लोग, सब वर्ग के लोग इस परिवार के साथ, इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम सरकार से हर तरीके से विरोध करके और न्याय लेकर के यहाँ से उठेंगे। यार ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन को कतई इस चीज की चिंता नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई। लगभग पैसा को ना ये थाड़ो पैसा खा लियो, थाड़ो पैसा खा लियो, चोरम खा पैसा खा लियो, फैसला करवाइए, पैसा खा लियो, टाइम पास कर लेता है। उसका क्या बिगड़ेगा? बच्चा मां से मरा 3 दिनों का जुल्म है, कौन सा तरीका है पुलिस का? अधिकारों का अधिकार है, कौन सा तरीका है? हमारे को न्याय मिलना चाहिए। आज पौराणिक नगरी विराटनगर में मैं खड़ा हूं और पहले भी मैंने वीडियो चलाया था सुभाष भाई मेहरा को लेकर। उसका अभी तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बात है और आखिरकार विराटनगर की जनता क्यों रो रही है खून के आंसू। आज इसके साथ हो गया, कल और किसी की भी साथ हो सकता है। और मेरे सुनने में आया कि ये बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, इनके बड़े भाई विनोद जी, तो इनकी अगर बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता का क्या होगा। ये हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, जब भी वोटों का टाइम आता है तो ये अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष जो भी होते हैं वो सारे खड़े रहते हैं तत्पर। और आखिरकार आज इन्हीं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम परिवार वालों से बातचीत करवाते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि भाई आज अगर सुभाष भाई के साथ हो रहा है तो कल ना हो, भगवान ना करे कि आप अपने साथ भी हो जाए। इसको न्याय दिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और हम मतलब मारपीट हुई तो मतलब आगे क्या रहा फिर उसका? पुलिस प्रशासन क्या कही, क्या आश्वासन दे रही है? कुछ नहीं दे रही हो। रिपोर्ट की बात देख रहा, पूरा परिवार परेशान है और रिपोर्ट की बाट देख रहे हैं कि रिपोर्ट आएगी तब कोई एक्शन लिया जाएगा। हम परिवार वालों से मिलाए हैं, सारे काम कर रहे हैं, पर फिर भी सुभाष भाई को मम्मी कैसे खून के आंसू रो रहे हैं आप देख सकते हो। भाई इन आंसुओं के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको वीडियो सुभाष भाई को कैसे जैसे भी न्याय मिल जाए। आप सुभाष भाई के क्या लगते हो? दादाजी लगते हो आप। तो ये सुभाष भाई के अचानक ही कैसे क्या हुआ, अभी तक उनको न्याय नहीं मिल रहा, आप क्या कहोगे? वो तो मानते ही उन सुभाष ना पोतो ना जिन्हें न्याय मिलना चाहिए। यही ये बड़े आदमी भी यही कह रहे हैं कि हमारे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, पर कैसे जैसे भी सुभाष को न्याय मिले। भाई साहब इसको ज़्यादा से किस कारण हुई, क्या बात रही, उसके पीछे हम बात करवाते हैं। क्या नाम आपका? पहले मेरा नाम लक्ष्मण मेहरा है। लक्ष्मण जी, आप ये बताओ कि मतलब ये जो सुभाष भाई की मृत्यु हुई वो कैसे हुई, किस कारण हुई? वो सकरात से पहले की बात है, मैं खुद गया था हिसाब कराने के लिए, तो उसका 1.5-2 लाख रुपए उसकी तरफ था, ठेकेदार की तरफ। क्या काम करते थे वो? चोर पट्टी का काम करता था। उसके बाद वो हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, भेज दिया हिसाब करके, घर आ गए। घर के बाद में सकरात के कुछ दिन बाद 4 जनवरी के लगभग उसको काम पे बुलाया था फ़ोन करके, भाई काम पे जाना है, तुम्हारे पैसे भी ले लेना। ऐसे बहाना करके घर बुला लिया। घर जाने के बाद बोला कि अपने घर पे कट्टे रखे हैं, उसको लोड कर लो। वो घर ले जाके गाड़ी खड़ी कर दिया, उसके हाथ से चाबी ले ली पिकअप की। बाद में सुभाष को साइड में लेके गया, जो उसके साथ में लेबर थी उसको भेज दिया घर पे, भाई आप घर जाओ, इससे कुछ काम है। तो लेबर लोगों ने पूछा कि क्या काम है, तो सुभाष बोला हमारा कोई हिसाब किताब है, तो आप जाओ। ऐसे करके उसको 2-3 लोग बाइक पर बिठा के और जंगल में लेके गए, उसके साथ मारपीट की। तब पता चला तो उसका पता नहीं, कुछ दबाव रखा था, जैसे कनपटी के ऊपर रिवॉल्वर बंदूक है वो रखा था, बिल्कुल डरा रखा था उसको। जब हमने पूछा भाई कुछ भी दिक्कत है तो बताओ, तो हमें करके ऐसे बुला लिया, घर आ गए। बाद में उसकी हालत दूसरे दिन से हालत ख़राब थी, इलाज चल रहा था। कहाँ इलाज चल रहा था? पहले तो दिखाया था, जयपुर भी दिखाया था, विराट में, शाहपुरा विराट में दिखाया था हॉस्पिटल में, लाइफ केयर में दिखाया था। कम से कम 1 महीने उसका इलाज ही चल रहा था। फिर बाद में ज़्यादा सीरियस हुआ तो बराला में लेके गए,
बराला वाला ज़्यादा ही दिक्कत आई तो उसने रेफर करके भेज दिया, निम्स भेज दिया। उसके बाद में ज़्यादा ही हुआ था। तो आप जिस वक्त हिसाब करने गए थे तो आप उसके साथ थे जी। तो वो कहाँ का आदमी है, क्या नाम है उसका? उसका कैलाश धान का है, चतुरपुरा का रहने वाला है, वो रोड पट्टी का काम कर रहा है। भाई पूरे घर वाले खून के आंसू रो रहे हैं। आज मेरा समाज की बात आ रही है, कल ना और समाज भी बात आएगी। और विधायकों को लेकर आप क्या कहोगे कि जैसे इंद्राज जी गुजर ने इतना सपोर्ट किया, वैसे अगर कुलदीप जी धनखड़ ने इतना सपोर्ट किया होता तो काश आज सुभाष भाई को न्याय मिल जाता। मेरा मानना जहाँ तक है, इसके ऊपर आप क्या कहोगे? जी, हम तो ये बोलना चाहेंगे कि विधायक साहब जी हैं, पूरी कोशिश करके हमारा ध्यान रखे और जो गुनहगार है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। तो अभी तक उनको गिरफ्तार वगैरह कुछ भी नहीं किया आपको जहाँ तक पता हो, या आप थाने वगैरह जाके आए हो तो कुछ हमें पता हो? चला कि अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो थाने वाले को आप जाके आते हो तो क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते होंगे, क्या आश्वासन देते हैं आपको? वो डॉक्टर की रिपोर्ट की इंतज़ार करते हैं, बोला डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी फिर करते हैं। आज ये पूरे परिवार वाले बैठे हैं, कैसे क्या मृत्यु हुई, कैसे सारी चीज़ें हम बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई कैसे आपके एक शेयर से और एक सब्सक्राइब से अगर सुभाष भाई को न्याय मिल जाता है तो कहीं ना कहीं दुआ आपके ज़रूर काम आती है। और मनीष जी यादव और अनिल जी चोपड़ा ग्रामीण से हैं, उनका भी कॉल वगैरह आया या उन्होंने भी आपको कोई सपोर्ट वगैरह किया या आश्वासन दिले, उनके बारे में आप क्या कहोगे? सर उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है और साथ दिया है। जितनी बार कॉल किया उतनी बार बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन पूरा दिया था और उसकी टीम भी थी साथ थी और आगे के लिए भी आश्वासन पक्का दिया था। सर साथ देंगे, आपका साथ दिया था। और अगर सुभाष भाई को न्याय नहीं मिलेगा तो आप आगे क्या करोगे फिर? सर आगे तो देखो, भी आगे ले लेते तो ठीक है 2-4 दिन में, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन भी होगा आगे, इससे बड़ा करेंगे, इससे भी तगड़ा होगा। अब तो 1000-2000 का, तब 10,000 का होगा कम से कम लगभग। और सुभाष भाई को न्याय मिलनी चाहिए। और न्याय अभी तक भी सुभाष भाई को न्याय नहीं मिला और पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठी है, क्या कारण रहा है आगे? मतलब क्या करने का? पुलिस प्रशासन भी कोई जवाब नहीं दे रही और ये डॉक्टर वगैरह बोल रहे कि जांच आएगी तब कानून कार्रवाई होगी। आखिरकार कब तक चुप रहेंगी? आप क्या कहोगे इसके ऊपर? हम ये कहेंगे कि हमें जो सुभाष जी है ना, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो आगे जो प्रशासन है ना, वो अब चुप क्यों बैठा है? उनको कार्रवाई करनी चाहिए ना आगे। अभी तक कितने दिन हो गए लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन चुप क्यों है? हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि वो चुप क्यों है। हमें इंसाफ चाहिए सुभाष जी के लिए। भाई ये सारे परिवार वाले एक ही गुहार लगा रहे हैं कि कैसे जैसे भी इंसाफ मिले। हम इनकी मम्मी से मिलाए और उनकी जो सुभाष भाई की पत्नी है वो भी इधर बैठी है। आप और इतनी गंभीर हालत है परिवार की कि आप पूछो मना। और फिर भी आप मतलब एक शर्मनाक, एक विराटनगर की शर्म की बात है कि लोग राजनीति की चालें चल रहे हैं और सुभाष भाई को अभी तक न्याय नहीं मिला। क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? ये कोई ऐसा समय थोड़ी है कि अपन कोई चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा या वोट नहीं मिलेंगे तब कैसे, ऐसा काम में कोई नहीं है। इंद्राज जी ने जितना सपोर्ट किया था इतना ही कुलदीप जी भी अगर सपोर्ट करे तो भाई सुभाष को मेरा मान। कुलदीप जी धनखड़ विधायक, वर्तमान विधायक है और सीएम के नज़दीकी माने जाते हैं। और आखिरकार सुभाष भाई को क्यों नहीं मिला न्याय, इसके पीछे क्या कारण? आप क्या कहोगे? मतलब आपको किस किस ने साथ दिया? प्रशासन ने भी साथ दिया। प्रशासन ने जो भी हौसला दिया अभी वो बुलंद है। और जो पीड़ित परिवार है उसका हौसला अभी भी जारी है प्रशासन के द्वारा। और अपराधी अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों, क्या कारण है इसके पीछे गिरफ्तार नहीं हुआ? इसका प्रशासन ही बता सकता है क्या क्या दिक्कत है क्या नहीं। आप क्या लगते हो सुभाष जी के? जी मैं परिवार में अंकल लगता हूँ। अच्छा। और ऐसा विधायक क्या काम का जो दुख के दिनों में काम नहीं आए और जो जनता की पुकार नहीं सुने? और फिर भी मतलब आपके मतलब कौन दिया था जब सुभाष भाई की मृत्यु हुई थी आपके समय? उस समय कौन विधायक वगैरह कौन कौन साथ दिए थे आपके? इंद्राज जी गुजर आए थे, पूरी रात भर हमारा साथ भी दिया था। और कम से कम 3-4 बजे के लगभग, 4-5 बजे के लगभग कुलदीप जी भी आए थे। जो बात की अभी तक वो पूरी नहीं हुई एक भी। जो भी बात रखी थी अभी तक पीड़ित परिवार के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। और पूर्व विधायक इंद्राज जी गुजर कितना क्या साथ दिया और आगे भी क्या साथ देंगे, ये आपको उम्मीद है या फिर और किसी के ऊपर उम्मीद है आपकी? जी इंद्राज गुजर से पूरी उम्मीद है हमारा साथ देंगे और
लास्ट तक साथ ही देंगे, हमारा साथ रहेंगे, साथ देंगे। जब हम मीडिया वाले सच्चाई दिखाते हैं तो कई विधायकों के चमचे ना जो हमारे को वीडियो रोकने के लिए मजबूर करते हैं कि आप ये सच्चाई मत दिखाओ। भाई मैं कोई यहाँ व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा, मेरा किसी कोई राजनीतिक से मतलब नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक में जाऊँगा या पॉलिटिक्स में जाके इन्वॉल्व होऊंगा, मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। पर भाई एक युवा भाई के साथ मैं खड़ा हूँ। आज हम मीडिया वाले तत्व पे खड़े हैं, क्यों? मैंने पहले भी वीडियो चलाया था कि आखिरकार क्यों एक 20-22 साल की उम्र में ये सब हो रहा है, तो फिर क्या होगा आगे? आज हमारे साथ हो गया, काल इनके साथ हो गया, तो फिर लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, ये तो फिर बेखौफ हो जाएंगे, तो किसी से नहीं डर पाएंगे, फिर आगे क्या होगा? इंद्राज जी और कुलदीप जी दोनों ही क्यों है खामोश, इसके पीछे आप क्या कहोगे? अभी ये तो कोई ना कोई राजनीति से रिहर्स रचा जा रहा है हमारे साथ में, और धनखड़ साहब हैं जो भी सुनाई नहीं ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन है वो भी सुनाई नहीं ले रहा है, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और हमें अभी तक कोई वो नहीं दिया, और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। बूथ अध्यक्ष विनोद भाई है, इसका भाई मृतक है सुभाष, जब उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की कैसे सुनवाई होगी? बिल्कुल सही बात है। ये तो आप मानते हो कुलदीप जी धनखड़, मैं मानता हूँ कि सीएम साहब के खास नज़दीकी है, और दिया कुमारी भी जो चोमू से विधायक है, वर्तमान विधायक है, वो भी एक फ़ोन पे आ जाती है, और फिर भी सुभाष भाई को न्याय नहीं मिल रहा। इसके पीछे आप क्या कहोगे? ये राजनीति की चालें चली जा रही है या फिर जो ये प्रशासन है ये काम करने नहीं दे रहा? इसके पीछे आप क्या कहोगे? प्रशासन का तो इतना वो है नहीं, लेकिन मैं वहाँ डिप्टी साहब से मिलने गए थे अभी हम 2-3 दिन पहले, तो डिप्टी साहब को हमने बोला साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे, क्या दिक्कत है, और डॉक्टर की रिपोर्ट भी नहीं आ रही, तो उन्होंने बताया साहब पहले की जो पर्चियाँ जो इलाज चला वो दो, तब डॉक्टर लिखेंगे। मैं मेरे जीवन में पहली बार ही देख रहा हूँ, मैंने काफ़ी मेरा इसमें वो रहा है, मैं 2, 4, 10, 20 पोस्टमास्टर मैंने करवाए हैं, लेकिन ऐसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जो पहले के जो इलाज चले वो पर्ची लाओगे तो डॉक्टर रिपोर्ट लिखेगा। मैंने मेरे जीवन में पहली बार कहीं नहीं सुना। अभी इसमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। अब दिक्कत कहाँ है? राजनीति दिक्कत है या कोई राजनीति दबाव है या कोई और दिक्कत है? कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, जबकि इतने दिन अभी उसकी डॉक्टर की रिपोर्ट आने में लग गए, तो आगे क्या होगा? अब आगे तो लग रहा नहीं ऐसा कुछ भी। मैं कोई राजनीति वो नहीं हूँ, ये जो मेरा समाज है इससे मेरा शुरू से लगाव रहा है। और आप कौन सी समाज से हो? मैं यादव समाज से हूँ, और मेरा जो है ना ये एक परिवार की तरह रहता हूँ यहाँ में। अब इससे कोई राजनेता भी नाराज़ हो तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस समाज के साथ रहूँगा मैं, और पहले भी रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। जो भी मेरी मदद होती है मैं करता हूँ, ये मेरी भी करते हैं, मैं इनकी करता हूँ। आधी रात को ये मेरे लिए तैयार है, मैं इनके लिए तैयार हूँ, तो मैं आगे भी इनके लिए, मेरे से जो भी मदद होगी मैं करूँगा। अब इसमें चाहे कोई नेता नाराज़ हो, चाहे कोई पुलिस प्रशासन का कर्मचारी वो अधिकारी नाराज़ हो, उससे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस समाज के साथ हूँ और साथ रहूँगा। कुलदीप जी धनखड़ जो आश्वासन देके गए हैं परिवार वालों को, वो आश्वासन अभी तक पूरी नहीं हुई, इसके पीछे आप क्या कहोगे? इसके पीछे क्या है, कल मैंने पता किया किसी से, तो वो बताया कि मैं यार विधायक साहब आए क्यों नहीं, तो वो बता रहे कि भाई विधानसभा चल रही है। अब कल शायद विधानसभा ख़त्म होगी 27 तारीख को, 28 को, कल 27 है ना, कल विधानसभा ख़त्म होगी, कह रहे कि उसके बाद में आएंगे। मैंने किसी आदमी से बात की थी, मेरी डायरी विधायक साहब से बात नहीं हुई, मैं मंडल अध्यक्ष से बात की, तो उन्होंने कहा कि विधानसभा चल रही है इसलिए नहीं आ पाए वो। अब वो आएंगे, परसों आते हैं कि नहीं आते हैं, आने के बाद पता लगेगा। कि मम्मी से मिलाते हैं, उनको भी मतलब क्या आश्वासन कोई विधायक दे के गया या नहीं दे के गया, क्या बात है और कैसा क्या? अभी तक माताजी कोई न्याय वगैरह मिला या नहीं मिला? अभी तक हमारे पास कोई न्याय नहीं मिला। सुभाष की मम्मी बहुत, भाई बन पूरा परिवार बहुत दुखी हो रहे। सुभाष को न्याय मिलनी चाहिए। कैसे परिवार वाले खून के आंसू रो रहे हैं, और आखिरकार अभी तक भी मतलब सुभाष भाई को और मतलब न्याय नहीं मिला। तो जो मारपीट करे थे उनको मतलब क्या रहा उनका? फिर उसको सजा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार नहीं